नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद का सत्र चल रहा है। आपको लगातार हम खबरें बता रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं, खासकर उनका निलंबन जारी है। कांग्रेस पार्टी के भी जो सांसद हैं उनको निकाल दिया गया इस पूरे सेशन के लिए। लेकिन जो अब घटनाक्रम पेश आया संसद में, वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें उनका ये कहना है कि उनकी जबान फिसल गई थी। वो बांग्ला भाषी हैं, वो नहीं जानते थे कि ये सही शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और बताया और कहा कि सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये तो रही एक बात, लेकिन दूसरी बात जो पेश आई है वो बेहद चौंकाने वाली है कि किस तरीके से जो संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, इन दोनों के बीच जो झड़प हुई है उसको लेकर एक बड़ा विवाद है कि इसी मुद्दे पर स्मृति ईरानी ये कह रही थी कि ये पूरा जो अपमान है इसको सैंक्शन करने का काम, यानी इसको उकसाने का जो पूरा काम है वो सोनिया गांधी का है। सोनिया गांधी यानी संसद में ही परिसर में जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो सांसद थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात सामने रखी है। उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी बातचीत कर रही थी भाजपा सांसद रमा देवी से बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और अपनी उंगली दिखाते हुए ये कहा उन्होंने कि हाउ डेयर यू, डोंट बिहेव लाइक दिस इज नॉट योर पार्टी ऑफिस। आपकी हिम्मत कैसे हुई, ये आपका पार्टी का ऑफिस नहीं है, पार्टी दफ्तर नहीं है, इस तरह से बर्ताव मत कीजिए। ये बताया सांसद ने कि इस तरह से कहा स्मृति ईरानी, जिसके बाद सोनिया गांधी ने 2 बार ये कहा आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बातचीत नहीं कर रही हूँ। स्मृति ईरानी ने ये कहा कि मे आई हेल्प यू मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, जिसपे सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। इस तरह का पूरा घटनाक्रम पेश आया जिसमें 75 साल की बुजुर्ग महिला नेता सोनिया गांधी और साथ ही स्मृति ईरानी लगातार उन आरोपों का सामना कर रही हैं पिछले कई दिनों से, जिसमें गोवा में उनकी बेटी के एक गैर कानूनी तरीके से बार चलाने का मामला सामने आया है। हालांकि इन आरोपों की भी जांच हो रही है। स्मृति ईरानी ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग अलग जो बयान है वो पेश आ रहे हैं, जिसमें जो महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने ये कहा कि लोकसभा में वो वहां मौजूद थी, 75 साल की महिला यानी सोनिया गांधी के लिए कहा उन्होंने ट्वीट करते हुए, उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया गया जैसे कि भेड़ियों का एक समूह उनके ऊपर हमला कर रहा हो। और उसके बाद वो वहां से चली गई। जो दूसरी लेडी जो है उनके साथ वो बातचीत कर रही थी, ये उनका कहना है। इसके अलावा जयराम रमेश ने कहा कि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया है, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए ही होते हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इसका एक अलग ही इसको पेश किया है। इसी एक ही घटना को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे लोकसभा के एमपी ने थ्रेटेंड फील किया, वो डर गए, यानी उनको डराया गया। सोनिया गांधी की इस पूरी बातचीत से उनका ये कहना था कि स्मृति ईरानी के लिए कि हमारे जो सांसद हैं वो डर गए, बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी इस पर अफसोस जाहिर करे कि जिस तरह से उनको राष्ट्रपत्नी कहा गया है, ऐसा लगा कि उनके अंदर और ज्यादा अग्रेशन नजर आ रहा है। यहाँ मसला ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा है अधीर रंजन ने, तो क्या वाकई इसको अमर्यादित कहा जाएगा? अगर राष्ट्रपति हो सकता है तो राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं हो सकता? इसके अलावा इस तरह के भी लोग बात याद दिला रहे हैं, जो जानकार हैं, जो राजनीति के ऑब्जर्वर्स हैं, कि खुद नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोनिया गांधी के लिए भी कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह भी याद दिलाया गया कि रेणुका चौधरी की हंसी पर सूर्पनखा को याद दिलाने की उन्होंने कोशिश की प्रधानमंत्री ने। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर किस तरह से इस पूरे आचरण को देखा जाए, क्या वाकई राष्ट्रपत्नी अपमानजनक था? अगर था तो क्या इसके जवाब में जिस तरह का एक अग्रेसिव बिहेवियर नजर आया स्मृति ईरानी का, क्या उसे जायज माना जाएगा? इस मुद्दे में बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हैं ओम थानवी, जनसत्ता के एडिटर रह चुके हैं, जनसत्ता अखबार के प्रियदर्शन मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरे साथ सुशील उपाध्याय देहरादून से जुड़ रहे हैं, जो कि भाषाविद हैं। प्रियदर्शन जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं, बहुत बेहतरीन आपने ये लेख लिखा है एनडीटीवी पर ही, और तमाम जगह मैं देख रही हूँ शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपने ये लिखा है कि शब्द के से ज्यादा शब्द को इस्तेमाल किस तरह किया जाए वो मायने रखता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल की शुरुआत इससे करना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जब हो सकता है तो राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं हो सकता है? क्या राष्ट्रपत्नी में ऐसी क्या खराबी है? देखिए अरफात, जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी पहली बार, तभी ये सवाल उठा था कि हम उनको राष्ट्रपति कैसे कह सकते हैं। तो उसके पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी
तो महापुरुष शब्द उनके लिए कैसे इस्तेमाल हो, ये सारे सवाल उठते रहे। इनमें एक जो हमारी भाषिक जड़ता है उसकी सीमा है, ये तो पता चलती है। लेकिन ये सच है कि हमने पत्नी को पति के मुकाबले कहीं ना कहीं कमतर मानने का जो भाव हमारे भीतर है, कहने को तो हम मानते हैं कि दोनों बराबर हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि पति बड़ा है, पत्नी छोटी है, पत्नी पति की मिल्कियत है। लेकिन राष्ट्रपति वाला विवाद निश्चित तौर पे, चूंकि शब्दों के जो रूढ़ अर्थ होते हैं वो उनके मायने से नहीं आते हैं। जैसे पंकज का मतलब कमल होता है, हम ही नहीं बोलते हैं कीचड़ में पैदा होने वाली हर चीज कमल है, जबकि उसका मूल अर्थ कीचड़ में पैदा होने वाला है। तो राष्ट्रपति शब्द को लेकर एक तरह का विवाद जो शुरू हो सकता था वो प्रतिभा पाटिल के समय ही खत्म हो चुका था। निसंदेह जो काम अपनी चूक में अधीर रंजन चौधरी ने किया, चाहे चूक हो चाहे इरादतन हो, कोई कह नहीं सकता। हालांकि उसके लिए उन्होंने खेद जताया और राष्ट्रपति से माफी मांगने को तैयार है। उससे गैर जरूरी विवाद पैदा हुआ है। लेकिन ज्यादा बड़ी सच्चाई ये है कि अधीर रंजन चौधरी ने एक शब्द से अगर राष्ट्रपति का या स्त्रियों की गरिमा का थोड़ा सा को थोड़ी चोट पहुंचाई है, तो उस पर राजनीतिक विवाद करके उसको ज्यादा बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। क्योंकि सच ये है कि हमारी राजनीति हो या हमारा समाज, वो बड़ी बुरी तरह पुरुष मदान्धता के, मेल शोविनिज्म के मारे हैं, और स्त्री द्वेष हर जगह मौजूद है। वो हमारी राजनीति में भी दिखाई पड़ता है। और जो बीजेपी सांसद आज तमाम महिला अपमान का शोर मचा रहे हैं, वो भूल गए कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी को कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था। सोनिया गांधी के लिए बड़े अपमानजनक ढंग से विधवा शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे कई बार, और ये स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी के लिए भी कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते रहे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अपमान में कांग्रेस या बीजेपी के पुरुष नेताओं में कोई पीछे है। लेकिन ये जो नकली संवेदनशीलता अभी बीजेपी दिखा रही है, वो जो नकली ढंग से अधीर रंजन चौधरी को एक बहुत मामूली सी चूक पे घेरने की कोशिश कर रही है, ये असल में स्त्री अपमान को ही कुछ और आगे बढ़ाता है। अधीर रंजन चौधरी से जो भूल हुई, उस भाषिक चेतना को ध्यान देने की जरूरत है, उसका अर्थ बदलने की जरूरत है। बहुत ही दिलचस्प आप बात कर रहे हैं, और ये इसलिए भी क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर उसको हमला बताया जा रहा है तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसको और इस सम्मान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ओम थानवी जी, इससे पहले कि मैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, इस तमाम चीजों पे आऊं कि क्या जिनका जैसे कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि क्या आपको इस बात पे एतराज है कि राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि वाकई उन्हें इस बात के लिए पास दिया जाना चाहिए कि भाई बेचारे बंगाली बांग्ला भाषी हैं, वो उन्हें नहीं पता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, पत्नी क्या होता है? नहीं, मैं यह तो नहीं मानता हूं कि उनको नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में फर्क नहीं होता है। आखिर बंगाल से ही प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति शब्द बहुत चलन में है। मैं ये मानता हूं कि ऐसी चूक जो है उनसे हुई है, भले वो हिंदी भाषी नहीं है, फिर भी अक्सर इस तरह की आड़ अगर हम लेते हैं तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। कई दफा बोलते हुए नरेंद्र मोदी से भी भूल हुई तो लोग कहते हैं वो तो गुजराती हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर जिंदगी का बड़ा हिस्सा अगर दिल्ली में निकाला है, हम सजगता की आशा करते हैं। ऐसे ही अगर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है ये भूल है और उनको मानना चाहिए कि हम उससे भूल हुई है, मैं उसका बचाव नहीं कर सकता हूँ। मैं एक यहाँ बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये हमारे यहाँ लोग शब्दावली को ठीक से समझते नहीं हैं। हम जब राष्ट्रपिता कहते हैं तो आप देखिए संघ के लोग अक्सर इस चीज को मानने से मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, गांधी हमारे बाप नहीं है, किसी के बाप नहीं है। अभी अभी यति नरसिम्हानंद, जिनको भारतीय जनता पार्टी का परिचय प्राप्त है, उन्होंने बहुत गुस्से के साथ में महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए। और अक्सर संघ के लोग करते हैं, अक्सर संघ के लोग गांधी जी के बारे में राष्ट्रपिता शब्द, उनको मालूम नहीं है कि पिता का शब्द हमेशा बाप नहीं होता है। पिता का अर्थ प्रोजिनेटर के अर्थ में होता है, किसी विचार का जनक। किसी विचार का जनक अगर कोई व्यक्ति है जिसको गांधी जी को सुभाष बोस ने माना, इस देश ने माना, तो हमने उनको बाप कह करके राष्ट्रपिता नहीं कहा है। इसी तरह से पति या पत्नी का अर्थ
राष्ट्रपिता के अर्थ में नहीं है, शौहर के अर्थ में वहाँ राष्ट्रपिता नहीं है। कि अगर वहाँ शौहर आप कहें, किसी का हस्बैंड, किसी का शौहर, और वहाँ राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति शब्द को उस ढंग से जोड़ा जाए, ये सारी की सारी भाषिक तौर पे हमारा दिवालियापन है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो राष्ट्रपिता के नाम पे आप महात्मा गांधी को गाली दें ये कह के हमारे बाप नहीं है, जबकि वहाँ बाप का आशय ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहा, जो कि मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत कहा, मैं किसी भी रूप में समर्थन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इससे एक अजीब किस्म की दुविधा जो है वो फैलती है, वो फैलनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ में जिस तरह से संसद में स्मृति ईरानी ने ये कहा कि ये तो सोनिया गांधी के कहने पर कहा गया है, तो इस तरह से अगर आप एक उस चीज को राजनीति में धकेलते हैं, तो मेरा मानना यह है कि भूल को या चूक को चूक जरूर कहना चाहिए, उसके सुधार की संभावना भी रखनी चाहिए। लेकिन उसको इस तरह से अगर राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, तो पहले आप संघ के लोग जो राष्ट्रपिता को बाप के अर्थ में शब्द को इस्तेमाल करके और महात्मा गांधी को बार बार कहते हैं कि नहीं वो हमारे पिता नहीं है, जबकि वहां पे राष्ट्रपिता में पिता का आशय है ही नहीं। तो ये जो एक भाषिक हमारा जो कहना चाहिए कि हमारी नासमझी है, उस नासमझी को राजनीति का कम से कम जो है वो अखाड़ा न बनाया जाए। बिल्कुल। तो राजनीति, मैं इसके बाद इस पर भी आऊंगी कि जो महिला नेताओं की आपस में जो ये एक तरह से नोक झोंक हुई है, या इसको जो भी कहा जाए ऑल्टरकेशन हुआ है, लेकिन प्रियदर्शन जी को जाना है, उनसे दूसरा सवाल जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ, फिर सुशील उपाध्याय जी की तरफ आऊंगी। प्रियदर्शन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पूरी बातचीत का संसद में जो ब्यौरा दिया जा रहा है अलग अलग नेताओं के जरिए, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर मैंने देखा निर्मला सीतारमन इसे अलग तरीके से पेश कर रही हैं कि सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि सोनिया गांधी को हैकल किया गया, यानी एक तरह से उनके साथ हाथापाई कह सकते हैं हैकल को, या कहें उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश, जिसमें पूरी तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा था कि सोनिया गांधी की शह पे राष्ट्रपति कहा गया है। और फिर स्मृति ईरानी आई और कहने लगी कि मे आई हैव यू मैम, जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने कहा डोंट टॉक टू मी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सच ये है कि सोनिया गांधी के इशारे पे ऐसा किया गया, ये कहने का प्रमाण कहाँ है? सोनिया गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार का इतिहास बहुत पुराना है। 2004 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, जब लगभग सारा यूपीए उनको थाली में सजा के वहां बैठाने को तैयार था, तब बीजेपी वालों ने कहा कि नाना, राष्ट्रपति ने मना कर दिया। बाद में किताब में राष्ट्रपति ने लिखा कि वो हैरान रह गए उनके फैसले से, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो आप अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी ने कहा कि तू राष्ट्रपति बोल, वो क्यों ऐसा विवाद बोल लेंगे बेमतलब एक ऐसे समय में जब उनको कई बड़ी लड़ाइयां लड़नी, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो चीजें सामने आ रही, एक तो पार्लियामेंट में वो फुटेज सामने आ जाने चाहिए, फुटेज से दिख जाएगा, वो फुटेज सामने नहीं आ रहे। दूसरी बात ये कि जो बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही, जो ज्यादा ठीक लगती है, कि सोनिया गांधी और जो रमा देवी से बात कर रही, इतना तक तथ्य दोनों मानते हैं। उसके बाद से कहानियां दोनों पलट रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अचानक वहां पहुंच गई ये स्मृति ईरानी, और उन्होंने पूछा कि मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये बीजेपी का भाष्य है, कांग्रेस का भाष्य। हाँ, और कांग्रेस नहीं, मैं एक मिनट और जोड़ूंगा। रिपोर्ट में पढ़े थी, इसमें लिखा है कि स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा, स्मृति ईरानी ने कहा हाउ डेयर यू, डोंट, हाँ वही यही मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट योर पार्टी ऑफिस। ये दो वर्जन है, दो अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन पे दोनों सहमत है कि बात रमा देवी से हो रही थी, स्मृति ईरानी पहुंची। स्मृति ईरानी को पहुंचने की क्या जरूरत थी? दो सांसद अगर बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो स्मृति ईरानी वहां पहुंची तो किसी इरादे से पहुंची। उनको क्या हेल्प सोनिया गांधी मांगेंगी? सोनिया गांधी के पास तमाम लोग हैं। तो जाहिर है कि इस मामले में स्मृति ईरानी कहीं गलत दिखाई दे रही है। पक्ष विपक्ष उनका लेते रहे लोग, उनके पास संख्या बल की दुहाई बीजेपी देती रही है, लेकिन तथ्य है कि इस मामले में स्मृति ईरानी को बीच में नहीं आना चाहिए था। ये सच है, जहां तक दोनों पक्ष सहमत हैं। महुआ मोइत्रा कह रही है कि उन्हें ऐसा लगा इस पूरी बातचीत से वो वहां मौजूद थी, जैसे कि भेड़ियों का एक समूह आ गया और भेड़ियों के समूह ने एक तरह से हमला करने की कोशिश की। निर्मला सीतारमन ये कह रही है कि उनको, उनके सांसदों को धमकाया गया, सोनिया गांधी ने धमकाया। ये अजीब सी बात है कि ये अजीब सी बात है कि जहां 300 सांसद आपके साथ हों,
वहां 50 सांसदों का जो बाहर बेचारे धरना दे रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एजेंसियां लगी हैं, वो समूह धमकाए 300 लोगों को। ये थोड़ी हास्यास्पद सी बात है जिस पे यकीन करना मुश्किल। बिल्कुल। सुशील उपाध्याय, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप भी इस पर अपनी एक राय ये रखें कि क्या वाकई राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में कोई फर्क नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आजकल का दौर तो बड़ा जेंडर न्यूट्रल दौर है, हर चीज यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें क्या हर्ज है पति और पत्नी। प्रियदर्शन कह रहे हैं, जब हम कहते हैं पति तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश को एक तरह से मान रहे हैं कि वो देश का पति है। ओम थानवी जी ने अपनी बात रखी है कि वो एक तरह से जनक है उस विचार का, इसलिए राष्ट्रपति कहा गया। तो उसमें पत्नी कह लेने में क्या हर्ज होगा? मैं चाहती हूँ उस पर अपने विचार आप रखें। दृष्टि से अगर देखें तो किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है तो वो प्रायिक होता है, काल्पनिक होता है। यानी किसी शब्द के साथ जो अर्थ तय किया गया है उसका तो हमेशा वैज्ञानिक प्रमाण हो ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रपति के मामले में मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति एक रूढ़ शब्द है, तो कोई भी इरादतन अगर उसको स्त्रीवाची शब्द करेगा या कहेगा या उसे स्त्रीलिंग की तरफ लेके जाएगा, जैसा कि थानवी जी ने भी उसको स्पष्ट किया है, तो वो गलत होगा। तो रूढ़ शब्द है राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति ही स्वीकार्य है। तो इस पूरे मामले के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो पॉलिटिकल नरेशन की जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इसका, उस पर बात की है प्रियदर्शन जी ने भी, थानवी जी ने भी। दूसरा जो भाषा का मामला है, तो भाषा के मामले में राष्ट्रपति को आप अपनी इच्छा के हिसाब से बदल कर राष्ट्रपति नहीं कर सकते। जैसे कि इंदिरा जी के समय भी आया कि उनको प्रधानमंत्राणी कहा जाए या किसी महिला मंत्री को मंत्राणी कहा जाए, वैसा अपने स्तर पर नहीं किया जा सकता और उसको ऐच्छिक दृष्टि से नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैंने सुना है लोगों को नेता के बदले नेत्री कहते हुए, क्या ये सही है? नहीं, आपको ये देखना होगा कि उस शब्द की पृष्ठभूमि क्या है, वो शब्द आया कहां से है। इस शब्द की जो पृष्ठभूमि है, इस शब्द की पृष्ठभूमि में क्या उस शब्द के बरक्स कोई स्त्रीलिंग खड़ा हुआ है, तो उसका स्त्रीलिंग नहीं खड़ा हुआ है। और आमतौर से हिंदी में ये स्वीकार्य है कि जो पदनाम है तो पदनामों को आप पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में नहीं बांटेंगे। हालांकि कुछ लोग करते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गया तो उसको उसके बरक्स आपने अध्यक्षा कहा, या प्राचार्य हुआ तो उसके सामने आपने प्राचार्य कहा, लेकिन पदनामों को मन मर्जी से कभी नहीं बांटा जा सकता। लेकिन यहाँ पे अधीर जी के मामले में हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि उनकी भाषिक पृष्ठभूमि हिंदी से भिन्न है, और कई मामलों में जो बांग्ला का जो व्याकरण है या उसकी लिंग संरचना है वो कई मामलों में हिंदी से भिन्न है। तो क्या हम उनको इस बात की छूट देंगे कि नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, भाषा के मामले में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सामान्य अर्थ है उसके पीछे एक भाव भी निहित है। तो क्या कहते हुए वो भाव भी तंज का था, क्या उस भाव में कोई ऐसी नोटोरियस चीज निहित थी कि जिससे आप इस पद की गरिमा पर हमला करना चाहते हैं। तो जैसा कि उन्होंने अपनी माफी में भी कहा है कि ऐसा भाव प्रतीत नहीं होता, अनजाने में उनसे प्रयुक्त हुआ है, लेकिन भाषिक दृष्टि से पूरी तरह गलत। तो जब आप पति कहते हैं और पत्नी कह देते हैं तो इसमें अपमानजनक क्या है? किसी को अगर पत्नी कहा जाएगा, इसमें अपमान कैसे? देखिए, सामाजिक तौर पे आप देखिए जो जो सोसाइटी का फॉर्मेशन है हमारी, उस सोसाइटी के फॉर्मेशन में अभी तक जब हम पत्नी कहते हैं तो उसके सामने एक मालिक होता है, उसके सामने एक शौहर होता है। ये बोलियों में मौजूद है ये भाव, हम इसे स्वीकार करें या ना करें। आप कौरवी में, हरियाणवी में, इवन राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में जो लोक बोलियां हैं वहां महिला के पति को लोग कहा गया, उसका मालिक कहा गया। इस औरत का मालिक आया है, इस महिला का मालिक आ गया है, इसका लोग आ गया है। तो वहां मलकियत के भाव में भाषा का एक सामाजिक चरित्र भी है। लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शब्द को आप एक रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हैं। अगर उसके भाषिक परिप्रेक्ष्य में, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, उसके बरक्स आप रख के कहेंगे अगर पत्नी कह दिया, तो पत्नी कहने से हमेशा जो भाव जाता है वो इस शब्द के रूढ़ अर्थ से पूरी तरह से अलग है, और उसमें एक नकारात्मक ध्वनि निहित है। जी हाँ, ओम थानवी जी, मैं राजनीतिक पक्ष पे आना चाहती हूँ। ये जो महिला नेताओं के बीच या नेत्रियां कहा जाए, उनके बीच जो ये वाद विवाद आपस में हुआ, सोनिया गांधी जो 75 साल की औरत हैं, जिनके लिए महुआ मोइत्रा भी ये कह रही है कि बुजुर्ग औरत के साथ ये बिहेव किया गया। स्मृति ईरानी रिलेटिवली यंगर है और राजनीति में भी नई है, उम्र में भी नई है, उम्र में भी कम है, उनके बेटे से भी छोटी होंगी उम्र में, राहुल गांधी से भी। तो जिस लिहाज से ये पूरा मामला दरपेश हुआ संसद में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसे एक पावर प्ले के तौर पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, उसकी अध्यक्षा के साथ जिस तरह का सलूक हुआ है? देखिए, इसमें विडंबना की बात यही है कि राष्ट्रपत्नी कहने को लेकर के एक शब्द जो मैं मानता हूं कि चूक है, और ये भी मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे पति और पत्नी वाले शब्द का अर्थ है ही नहीं, हस्बैंड और वाइफ वाला मामला नहीं है।
राष्ट्रपति का अर्थ, जैसे कि मैंने दूसरा उदाहरण दिया राष्ट्रपिता का अर्थ, वो रूढ़ है, लेकिन वो दूसरे अर्थ में हमारे यहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, पति या पत्नी के अर्थ में इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसलिए उस तरफ उसको खींच के ले जाना, धकेलना वो ठीक नहीं है। जिन्होंने कहा उन्होंने मान लिया कि मुझसे भूल हुई है और इस चीज को समझना चाहिए। पर मर्यादा खोते हुए, अगर मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपिता शब्द है तो राष्ट्रपिता ही, जब आप शब्दों को लेके इतने अगर सजग हैं तो आप एक विपक्ष की नेता के बारे में, पार्टी की अध्यक्षा हैं, और आप उनके बारे में ऐसी अशालीन भाषा इस्तेमाल करें तो आप खुद अपने तर्क का खंडन कर रहे हैं। एक तरफ आप शालीनता की बात कर रहे हैं, सही शब्दों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, आप बगैर जानकारी के आरोप लगा रहे हैं जैसे ये कोई षड्यंत्र था पार्टी का, और पार्टी उस शब्द को पत्नी कह करके और उनका अपमान करना चाहती है। ये तर्क कहीं पे ले नहीं जाएगा, ये हास्यास्पद तर्क है। लेकिन अब मर्यादा की जो भाषा और जिस शैली में चिल्ला चिल्ला करके स्मृति ईरानी ने बोली, मैं मानता हूँ या तो काफी 4 रोज पहले जो उनकी बेटी को लेकर के जो उनको काफी अपमान झेलना पड़ा, उसका एक फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में है, क्या था मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इस किस्म से बोलना और ऐसी एक शब्द को लेकर के जो हम सब मान के चलते हैं कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे इतनी लंबी दुर्भावना देखना, पार्टी का षड्यंत्र देखना, उसके बाद में जो है उसको एक राजनीति का बड़ा मुद्दा बनाना, मेरा मानना यह है कि क्या इसका मतलब मुद्दों की क्या कमी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पास में? ये मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, मैं फिर कहता हूं, फिर आप ये मुद्दा बनाइए कि क्यों संघ के लोग, और अभी कुछ ही रोज पहले यति नरसिम्हानंद, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि हम उनको अपना बाप नहीं मानते हैं और देश में अब राष्ट्रपिता कहते हैं। तब भी मैंने लिखा भी था ट्विटर पे कि वहां पिता का अर्थ जो है वो प्रोजिनेटर से है, एक विचार के जनक से है, किसी के माँ बाप वाले अर्थ में पिता का अर्थ नहीं है। तो वहां पर तो आप चुप रहते हैं, और संघ किस तरह से पिता को पिता शब्द इस्तेमाल मानते हुए और गांधी को गाली देता है, तो हम चुप रहते हैं। और एक व्यक्ति जो है अगर उसने चूक की है, जो मैं बार बार कहता हूं कि चूक है और नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के उसको पार्टी की राजनीति समझना, उसके पीछे पार्टी की प्रेरणा समझना, पार्टी का आदेश समझना, और उसके बाद में जिस तरह से सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने जो बर्ताव किया, शब्दावली इस्तेमाल की और एक तेवर जो अख्तियार किया, मैं ये मानता हूं कि ये तो मतलब जो है कहना चाहिए कि पार्टी के पास में लगता है मुद्दे रहे नहीं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी जी। सुशील उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से जी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो सर ने कहा थानवी साहब ने कि आप शब्दों को इस तरह से विभाजित करके या विच्छेद करके उनके अर्थों पे ना जाइए तो अनर्थ होगा। लेकिन अगर भाव पक्ष ग्रहण कर रहे हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी को इतनी छूट देनी पड़ेगी कि उनसे चूक हुई है, उन्होंने इस चूक को स्वीकार किया है, तो अब उस पर ज्यादा बहस का कोई औचित्य नहीं बनता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।